राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स, आपको छठ तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे छठ तिला एकादशी की पूजा विधि। फ्रेंड्स, वैसे तो सारी साल में पड़ने वाली सारी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, मगर छठ तिला एकादशी का अपना ही महत्व है। कहते हैं कि छठ तिला एकादशी का व्रत करने से हमारे पापों का नाश होता है। छठ तिला यानी 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना। छठ तिला एकादशी में तिलों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और तिल कहते हैं कि तिल भगवान विष्णु के पसीने से पैदा हुए हैं, इसलिए तिल भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय हैं। तो चलिए आज की पूजा विधि हम जान लेते हैं और मैं आपको वीडियो में साथ में बताती रहूँगी 6 प्रकार से हमें तिल का उपयोग कैसे करना है। माघ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को छठ तिला एकादशी कहा गया है। तो इस दिन सुबह सुबह नहा धोकर हमें चौकी लगानी होती है और चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अगर आप चौकी नहीं लगाते तो आप अपने मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, तिलों का हमें इस दिन उपयोग करना है। देखिए, छठ तिला एकादशी में अगर आप दीप कलश की स्थापना करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। तो मैं दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। कलश में मैंने पानी डाल लिया है और थोड़ा सा गंगा जल डालकर हम कलश को तैयार कर लेंगे। और इसके साथ ही हमें कलश में डालने के लिए हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी और लौंग इलायची चाहिएगी। तो ये 5 चीज़ें हम इकट्ठी रख लेते हैं और इस तरह से हमारा कलश तैयार हो जाता है। साथ में मैंने आम के पत्ते ले लिए हैं, इनको मैंने हल्दी और चंदन से टेक लिया है इस तरह से। और एक पात्र में मैंने तिल भर के रख लिए हैं। तो इस तरह से हमारा कलश तैयार हो चुका है। भगवान विष्णु की फ़ोटो को हम विराजमान करेंगे। और देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को इस पूजा में ज़रूर से शामिल कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है और थोड़े से तिलों का आसन देते हुए हम देखिए, गणपति जी का पूजन सर्वप्रथम माना गया है। तो थोड़े से तिलों का आसन देते हुए हम गणपति जी को भी विराजमान कर लेंगे। इसके बाद भाव स्वरूप जल के छींटे देकर हम सभी को स्नान कराएंगे। देखिए, छठ तिला एकादशी में 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना बताया गया है। तो आप स्नान में, पूजा में, भोग में, दान में, दर्पण में, हवन में, तो देखिए इस प्रकार हम 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करेंगे छठ तिला एकादशी के दिन। इसके साथ ही हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। और देखिए, दीप कलश की मैं स्थापना कर रही हूँ। तो एक दीपक हम कलश के ऊपर रख देंगे हाथ। देखिए, उसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। वैसे तो हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के वस्त्र पहना दिए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को जनेऊ समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम गणेश भगवान जी को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। देखिए, जनेऊ मेरे पास सफेद था तो मैंने थोड़ा सा हल्दी लगाकर इसको पीला किया है। तो आप हो सके तो भगवान विष्णु के लिए पीला जनेऊ लेकर आएँ, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है। और लड्डू गोपाल जी को हम बांसुरी दे देंगे। उसके बाद पीले चंदन से हमें तिलक करना होता है। पीला चंदन ना हो तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। सभी को हम तिलक करेंगे, कलश को, भगवान विष्णु को, गणेश को, और साथ में हम दिए का भी पूजन इसके साथ ही करते जाएंगे। तो उसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल हम दिए में भी डाल देंगे। कहते हैं कि जितने तिल दिए में चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अधिक प्रिय हैं, तो पीले फूल हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। कलश को फूल समर्पित करेंगे। और गणेश भगवान को लाल रंग का पुष्प अधिक प्रिय है, तो उन्हें हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। आपको जो भी फूल मिले तो आप उन्हीं से पूजा करें। अगर ना भी मिले तो आप बगैर फूलों के भी ये पूजा कर सकते हैं। तो उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे सभी को। और उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आपको तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। और साथ में तुलसी दल अवश्य रखें। अगर आपने कोई मिठाई नहीं बनाई है तो आप खाली तिल भी आज के दिन भोग में रख सकते हैं। तो देखिए, तिल का भोग लगा सकते हैं। साथ में तुलसी दल, और तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। करेंगे कोई भी ऋतुफल आप भोग में समर्पित कर सकते हैं। और गणेश भगवान के लिए हम अलग से भोग रखेंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं रखी जाती। तो उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमने भोग समर्पित कर दिया है।
और उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो यथासंभव आप दक्षिणा ज़रूर से रखें, क्योंकि दक्षिणा रखने से जो पूजा में हमारी कमी है तो वो पूरी हो जाती है। उसके बाद हम और देखिए, अगर अपने लड्डू गोपाल जी को पूजा में बिठाया तो घंटी ज़रूर से बजाएं, या घंटी या ताली आप ज़रूर से बजाएं, क्योंकि ताली या घंटी के बजने से ही लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण करते हैं। तो उसके बाद हम कथा सुनेंगे। उसके बाद हम भगवान विष्णु की कथा सुनेंगे। उसके लिए हमें 1 लोटा जल ले लेंगे और हाथ में थोड़े से तिल लेकर और पुष्प लेकर हम भगवान विष्णु की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो अलग से आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो भी फूल हमने लिए हैं तो भगवान विष्णु को हम समर्पित कर देंगे, और तिल हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे, गणेश जी को, कलश को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे। और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे, और थोड़े से तिल हम दिए में भी डाल लेंगे। तो इस तरह से हम कथा सुन लेंगे। इसके बाद देखिए, एकादशी पूजा में तिल का विशेष महत्व बताया गया है। तो आज के दिन हम हवन भी करते हैं। तो हवन आपको कैसे करना है देखिए, थोड़े से तिल और गुड़ ले लेंगे, और गाय के गोबर के उपले की अंगारी बनाकर उसमें कपूर डालकर थोड़े से तिल हम आहुति में डालते रहेंगे। 11, 5, 7, 11 जितनी भी आप आहुति देना चाहते हैं उतनी आहुति दें। तो इस तरह से आहुति देंगे और कपूर प्रज्वलित कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक छोटा सा हवन जो हो जाता है। अगर आप इस तरह से हवन करते हैं तो बहुत ही इसका पुण्य फल मिलता है। और कहते हैं कि जितने तिल हवन में चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। और आज के दिन आप तुलसी लकड़ी से भी हवन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे, गणेश भगवान जी की आरती करेंगे। तो अगर आपको आरती नहीं आती तो आप क्लॉकवाइज इसको 5 या 7 बार घुमाकर भी आरती का ही स्वरूप माना गया है। तो इस तरह से आप आरती कर लेंगे। उसके बाद या आप फ़ोन में भी आरती सुन सकते हैं। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के चारों तरफ से वार लेंगे, आचमन कर लेंगे, और हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद जो भी हमने भोग प्रसाद लिया है उसको हम सभी में बांट देंगे। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लेंगे और अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। अगर पूजा में कोई गलती है तो उसके लिए समय याचना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। शाम के समय जो भी आप फलाहार लेंगे, सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे, अगले दिन व्रत का पालन करेंगे। तो आपको पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।